नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो कल हमने चर्चा की थी गांव के विकास को लेकर और मेरे साथ दिमारा हरियाणा से सुखप्रीत मेरे साथ हैं जो लाइव में मेरा साथ दे रहे हैं। और हम आपको ये बता रहे थे, जैसे विपक्ष हर बार कहता है कि जो सिरसा का मौजूदा विधायक है उसने पैसा काफी खर्च किया है, तो गांव की ओर चलते हैं और गांव के अंदर कितनी धनराशि है वो गांव के ऊपर लगी है। जैसे बार बार गोपाल कांडा का बयान देखते थे, उनके अनुज गोविंद कांडा का बयान देखते थे कि आज इतने करोड़ गांव के विकास के लिए आए हैं, खेत खलियान के लिए आए हैं। तो चर्चा करते हैं, उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कितना पैसा लगा है, कितना विकास के लिए लगा है और कितना फंड अभी तक पेंडिंग है। तो कल हमने 7 गांव की रिपोर्ट आपको दी थी और अब जो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वो गांव कुक्कड़ थाना की बात कर रहे हैं कि कुक्कड़ थाना के ऊपर कितना पैसा है वो लगा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांव कुक्कड़ थाना से। कुक्कड़ थाना गांव के ऊपर 64,27,000 रुपए हैं वो खर्च हुए हैं। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है, हम ये खुद नहीं बोल रहे हैं, एक ऐसा सेवा पत्र है वो जारी किया गया है सिरसा के विधायक द्वारा। और ये गांव का 31 गांव का ये जो सेवा पत्र है, जिसके बीच में उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने अपने निजी कोष से किया, कोविड जो कि सबसे बड़ी महामारी थी और भयानक महामारी थी जो पूरे भारत में थी। और सिरसा के लिए ये पहला विधायक था जिसने 15 दिन के अंदर रातों रात एक हॉस्पिटल था वो तैयार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो गांव के ऊपर जो फंडिंग की है, जो गांव के ऊपर जो पैसा लगाया है, सरकारी कोष से जो पैसा आया है, उसका जो विवरण है, जैसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि उनकी हाजिरियां कितनी है, उन्होंने ये पैसा कितना लगाया। विपक्ष हर बार विपक्ष था वो बोलता था, तो जो उनका जो ये रिपोर्ट कार्ड है विधायक का वो सामने आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं कुक्कड़ थाना गांव की। अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो एसी चौपाल का निर्माण हुआ है 8 लाख की राशि से। राजेंद्र पुत्र श्री जगदीश के घर से लेकर पालाराम से पंचायत घर तक गंदे पानी की निकासी के लिए एक नाली का निर्माण किया, जिसमें 2.38 लाख की जो राशि है वो खर्च हुई। कुक्कड़ थाना रोड से लेकर रमेश डांगी खेत से नहर के पास एक ईंटों के रास्ते का जो निर्माण है वो हुआ है, जिसपे भी 4.9 लाख राशि का जो खर्चा है वो आया है। और एक गली का निर्माण करवाया गया जिसमें 6 लाख रुपए का खर्चा आया है। और महात्मा कॉलोनी का रास्ता पास करवाया गया जिसके ऊपर तकरीबन 20 लाख की जो राशि है वो खर्च हुई है। और 18 एकड़ खाल पाइप लाइन भी डलवाई गई है जिसका खर्चा भी तकरीबन 18 लाख रुपए आया है। और एसी चौपाल की रेनोवेशन की रिपेयर का काम है वो भी अभी वहां पर चल रहा है, तकरीबन 5 लाख का खर्चा है उस पर जो पहुंचा है। और कुक्कड़ थाना में कुल मिलाकर 64,27,000 रुपए का जो खर्च है वो सिरसा के विधायक ने सरकारी फंड से करवाया है। तो गांव कुसुम्बी की ओर बढ़ते हैं और इस विषय पर गांव कुसुम्बी में कितना खर्चा हुआ है और इस पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ सुखप्रीत हैं, वो आपको बताएंगे। और मैं एक ही जो अपील है वो कर रही हूं कि इस लाइव को देखें, इसको शेयर करें और जहां जहां का जो नाम इसमें लिया जा रहा है प्लीज कमेंट कराएं कि आपके गांव में वो विकास हुआ है या नहीं। और अगर बात करें कुसुम्बी गांव की तो इसका जो कुल खर्च बताया जा रहा है वो है 4,13,78,000 का। ये जो टोटल अमाउंट है कुसुम्बी गांव के अंदर बताया जा रहा है। शमशान घाट के लिए शेड का निर्माण हुआ 9 लाख रुपए की राशि। उसके बाद अनुसूचित जाति की चौपाल और IPB फर्श का निर्माण हुआ जो 5 से 6 लाख की राशि है इसके अंदर बचाई जा रही है। राजीव गांधी सेवा केंद्र की 4 दीवारी का निर्माण किया गया है, इसके अंदर 3,40,000 की राशि बताई जा रही है। और जोहड़ की 4 दीवारी का निर्माण किया गया है जिसके अंदर 15,17,000 की जो राशि है वो बताई जा रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती में इंटरलॉकिंग रास्ते का निर्माण किया गया है, 10,90,000 की राशि इसके अंदर बताई जा रही है। और कुसुम्बी कंवरपुरा रोड से लेकर भाल सिंह गुलेरिया और लादूराम के खेतों तक नहर और ईंटों का रास्ते का जो है निर्माण कार्य किया गया। 17,08,000 की राशि इसके अंदर बताई जा रही है। कुसुम्बी सुचान रोड से लेकर राम सिंह गोदारा के खेत तक कई ईंटों के रास्ते का निर्माण किया गया है। 14,46,000 की जो ये राशि है इसके अंदर बताई जा रही है। विश्वकर्मा मंदिर के पास से परिसर के रास्ते का निर्माण करते हुए लगभग 29,70,000 की जो राशि है बताई जा रही है। महात्मा गांधी कॉलोनी में स्थित गली और मांगेराम वाल्मीकि वाली जो है इंटरलॉकिंग का सड़क का जो है निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी कॉलोनी से स्थित गली और ओम प्रकाश वाली के तक इंटरलॉकिंग की जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है। कुसुम्बी सुचान रोड से ढानी
राम और ओम प्रकाश तक के रास्ते का जो है निर्माण इसके अंदर बताया जा रहा है। कुसुम्भी सुचान रोड से कृष्ण और हनुमान तक के रास्ते का जो निर्माण है लगभग 85 लाख की राशि जो है इसके अंदर बताई जा रही है। जोहड़ का सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 27,21,000 की राशि, गांव के शेड के निर्माण के लिए 10 लाख की राशि शेड का निर्माण करवाया गया और उसके अलावा VIP कोटे से इसका करवाया गया है, तो उसमें 5 लाख की जो राशि है वो लगी है। उसके अंदर अमृत सरोवर योजना के तहत जोहड़ का निर्माण कराया गया है और 15 लाख की जो राशि है वो बताई जा रही है। महात्मा गांधी बस्ती की गलियों का निर्माण कराया गया है, 10 लाख की राशि इसके अंदर बताई जा रही है। और गांव में जो है बेंच लगवाए गए हैं, 1 लाख की राशि इसके अंदर बताई जा रही है। ढानी राजा राम से ओम प्रकाश की ढानी के खेत के रास्ते का निर्माण कराया गया है और 85 लाख की जो राशि है वो इसके अंदर बताई जा रही है। आंगनबाड़ी का सौंदर्यीकरण, पंचायत घर, राजीव गांधी सेवा करण का निर्माण है, तो जो 6 लाख की राशि है वो जो इस सेवा पत्र में है बताई जा रही है। उसके बाद है शमशान घाट का सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 लाख की जो राशि है वो बताई जा रही है। लाइट, स्ट्रीट लाइट, बेंच, पाइपलाइन के लिए 14 लाख की जो राशि है वो इसके अंदर बताई जा रही है। सुप्रीत, मैं यही रुकती हूँ। जैसे आप ये पूरा लाइव में है, आप वो बता रहे हैं कि गांव के अंदर कितना खर्चा हुआ है। देखने वाली बात है कि ये काम सारे धरातल से हो रहे हैं। धरातल से उठकर इन छोटे छोटे कामों में जो खर्चा है वो काफी हो रहा है। और इसमें एक चीज अब तक जितने भी गांव का जो डाटा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उसमें एक चीज देखने को मिली है कि सड़कों पर और खेत खलिहान की योजनाओं पर जो खर्चा है वो ज्यादा हुआ है। उसकी वजह क्या मानते हैं आप कि शुरू से ही विधायक को इतने जीरो से विधायक को शुरू करना पड़ा? इसमें आपकी क्या सोच है? ये है ना कि लंबे टाइम से जो है जिस तरह की सत्ता रही है, लोगों ने बार बार जो है बदलाव भी किया और जिस तरह से इनको पहली बार भी जिताया था तो लोग उन्होंने उस बार भी यही सोचा था कि जो पुराने पैतृक, जैसे कहते हैं ना, परिवार की वाद की जो राजनीति होती है उससे अलग किसी और को जिताया जाए जो हमारे बीच ही रहता हो, एक आम हो। तो वो शायद एक ही मानना होता है कि वो हमारी समस्या को समझता है, वो गांव के अंदर भी जाता है तो जिस तरह वो हाल देखता है कि लोगों को जाने में कितनी तकलीफ होती है, कि लोगों को अपने खेतों तक पहुंचने में कितनी तकलीफ होती है। उनके जो बड़े बड़े व्हीकल हैं उनको कई बार वो हम देखते हैं कि रास्ते में अटक जाते हैं। सीवरेज जो पाइपें हैं उसके कारण जो पहले एक तरह से नालियां होती थी, कितनी गंदगी होती थी, बच्चे को बीमार होने की भी जो है पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती थी कि बच्चे बीमार हो जाते थे और हो जाते थे। अब इन चीजों पे कि धीरे धीरे एक तरह से देखो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो है कि बहुत एकदम से भी सारी चीजें पूरी कोई भी नहीं करवा सकता। चाहे हमने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है या भाजपा भी कार्यकाल देखा है कि एकदम से प्रॉपर हर चीज को पूरा करवाना वो नहीं संभव हो पाता। और बाकी तो है कि दर्शक जो वहां रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, वो भी इन चीजों को जानते होंगे। अगर इन चीजों का निर्माण जो पिछले कह सकते हैं कि 2 कोविड का हटा दे तो 2.5 से 3 साल के अंदर जो भी कार्य बिल्कुल पास हुए और करवाए जा सकते थे तो वो देख रहे होंगे और वो इसको जज कर सकते हैं कि ये काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो हमसे ज्यादा इस चीज को बेहतर बता सकते हैं क्योंकि देखो ये जो प्रॉपर है उन्होंने जारी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हमारे पास ही है, ये प्रॉपर जारी कर रखा है। आप भी जैसे अगर जाएंगे उनके जो है जो भी बने हुए हैं, जहाँ पे कार्यालय बने हुए हैं, वहां पे भी आपको ये मिल सकता है। और आप इसको गांव की हर दुकान पर पंचायत कर गांव के एक एक घर पे जो विधायक का रिपोर्ट कार्ड है वो आज अब पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अभी कुसुम्भी गांव के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे लाइट, स्ट्रीट लाइट, बेंच, पाइपलाइन, जिसके ऊपर 14 लाख की जो राशि है वो खर्च हुई है। कम्युनिटी सेंटर के पैसे आ चुके हैं, 50 लाख की जो राशि है इनके लिए वो आ चुकी है। जिंदर गुदारा की ढानी के रास्ते का जो निर्माण है वो भी कुसुम्भी गांव में हो चुका है। सुचान रोड से लेकर कृष्ण सहारन से राम कुमार राम प्रकाश कृष्ण ढाका के रास्ते का जो इंटरलॉकिंग निर्माण है वो भी गांव के 2 किलोमीटर वर्ग तक हो चुका है। और कंवरपुरा रोड से भागीराम रूलाराम की ढानी तक के रास्ते इंटरलॉकिंग निर्माण भी करवाया गया है। कंवरपुरा से नहर पुल बलवीर नाई मोहन कटारिया धर्मपाल कटारिया तक खेत के रास्ते का निर्माण है वो भी हो चुका है। और आगे की जानकारी है वो आपको सुप्रीत देंगे। एक कॉल है वो आ रही है, इसी विषय पर जो कॉल है वो आ रही है, तो आगे की जो डेट है वो सुप्रीत देंगे। कंवरपुरा रोड से नहर की पुल के से लेकर बलवीर के जो है मोहन कटारिया धर्मपाल कटारिया के खेत तक जो है इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया है। कंवरपुरा के रोड से लेकर ओम प्रकाश दूलीचंद गोदारा के जो है गौरी शंकर के रास्ते इंटरलॉकिंग की सड़क का निर्माण किया। ताजिया रोड से लेकर जो है भगत राम कटारिया और हनुमान बहादुर प्रगट के खेत तक का जो इंटरलॉकिंग सड़क है बताई जा रही है। मांगेराम वाल्मीकि से रामनिवास नायक के घर तक 2 एकड़ खेत
के रास्ते का निर्माण करवाया गया है। स्कूल की 2 दीवार बनाई गई है 5 एकड़ तक, और गांव में स्वागत द्वार बनाया गया है। राम भगत डेयरी वाली गली बनवाई गई है, पाला हरिजन वाली गली बनाई गई है, पशु अस्पताल का सौंदर्यीकरण, शेड का रास्ता और चौपाल के फर्श की इंटरलॉकिंग का जो है निर्माण जो है ये करवाया जा रहा है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं केरावाली गांव के अंदर, जिसका कुल खर्च जो है 1,65,46,000 बताया जा रहा है। आपके गांव के अंदर आज या कल में ये पहुंच जाएंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि आपके लोग जो भी गांव के अंदर रहते हैं, अगर ये निर्माण कार्य हुए हैं या नहीं हुए, आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये जो है ये कितना सही है, क्योंकि हमारे लिए सभी जगह पहुंचना इतना ज़्यादा संभव नहीं होगा, एक एक गाँव की एक एक चीज़ को चेक करना। लेकिन आप जो भी वहाँ रहते हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से चेक कर सकते हैं। और शहर का भी घोषणा पत्र जो है, मतलब सेवा पत्र जो है जिनके द्वारा जारी किया जाएगा गोपाल कांडा के द्वारा, उस पर भी जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और केरावाली का मैंने आपको कुल खर्च बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1,65,46,000 का जो है टोटल खर्च जो है वो बताया जा रहा है। विशु वाल्मीकि के घर से लेकर डिरीवरी हट के इंटरलॉकिंग की गलियों का निर्माण 8,10,000 बताया जा रहा है। धनराज के घर तक, राजेंद्र वाल्मीकि के घर तक जो रोड जाती है, आंगनवाड़ी सेंटर की रोड है जो लिल्लू राम के घर तक, इंटरलॉकिंग की गलियों का निर्माण बताया जा रहा है 6,42,000 रुपये। रामेश्वर के घर से लेकर जगदीश नायक के घर तक, रविंदर के घर से लेकर बनवारी के घर तक इंटरलॉकिंग की गली बताई जा रही है 7,51,000 की राशि जो इसके अंदर बताई जा रही है। छोटू राम के घर से लेकर संदीप के घर तक इंटरलॉकिंग की गली 18,28,000। देवीलाल के घर से लेकर महेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग की गली का निर्माण 6,32,000। गांव की पंचायत भवन हाल ही के कमरे का निर्माण 7,40,000। सतवीर पुत्र श्री पतराम के घर से लेकर संदीप पुत्र श्री सुरेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग की गली 14,07,000 की राशि बताई जा रही है। खेल स्टेडियम की 4 दीवारी 12,05,000 की राशि। और मगनी राम बेनीवाल के घर से लेकर महेंद्र बेनीवाल के घर तक इंटरलॉकिंग की गली का निर्माण 4,25,000 बताया जा रहा है। धर्म सिंह सिद्धपुत्र रामजी लाल के घर से लेकर मेन तक जो इंटरलॉकिंग की सड़क है 7 लाख की राशि बताई जा रही है। राम सिंह सोनी की ढाणी से लेकर अशोक नंबरदार की ढाणी के रास्ते का निर्माण, सावला रोड से लेकर पूर्णचंद सिंह की ढाणी से खेतों के रास्ते ईंटों का इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण 3,57,000 की राशि बताई जा रही है। बुधराम से हरिराम के घर तक फिरनी की इंटरलॉकिंग का निर्माण 14,95,000 की जो है राशि बताई जा रही है। और इसके आगे हम बात करते हैं केलनिया गांव के अंदर, जैसे कि अब ये जो जोड़ी बनी हुई है, आज भी गांव का दौरा है अभय सिंह और गोपाल कांडा, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका असर है वो काफी देखने को मिल रहा है। इसके बीच में मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग बता देती हूँ। हमारे लाइव के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि आज सिद्धू मूसेवाला के जो फादर हैं वो आज ऐलनाबाद में पहुंच रहे हैं और ये बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं बलकौर सिंह के ऐलनाबाद पहुंचने से कांग्रेस को जो झटका है वो बड़ा लग सकता है। अभी ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह, वो ऐलनाबाद में अब पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं टीस है उनके मन के ऊपर, एक टीस है कि कैसे सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल था वो किया था और जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। और गोल्डी बराड़ का इसके बीच में काफी जिक्र था, वो इसके बीच में आ रहा था। और कुछ ही दिन पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी भी जो फोटो है वो कुछ काफी वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं एक पिता के मन पर टीस उठी है और वो पहुंच रहे हैं, इंसाफ के लिए पहुंच रहे हैं। और ये जानकारी भी फिलहाल शायद उनको जो दूसरा राइवल गैंग है बम्बिया ग्रुप, जो ये गोल्डी का बताया जाता है राइवल गैंग है, उनसे धमकी आई थी, तो उनको अभी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। जी। तो इस मामले को लेकर जो सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं, जो सिद्धू मूसेवाला को प्यार करते थे, उनके मन में भी ठेस है। भी ऐसे व्यक्ति को जो टिकट है वो ना दी जाए। काफी वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं पहले बता दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। आप फेसबुक से, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, गूगल से आप ये फोटो है वो उठा सकते हैं। और जो लोगों की नाराजगी है वो भी इसके प्रति देखी जा रही है। सिद्धू
मूसेवाला के प्रति जो प्यार है वो देखने को मिला है। अब बात सुप्रीत ने मेरे से बात करी थी और अभय और गोपाल की जोड़ी पर। अभय और गोपाल काफी अच्छे पुराने दोस्त हैं, कुछ खटपट थी जो दूर हो चुकी है और अभय सिंह और गोपाल कांडा की जो जोड़ी है वो ये कह सकते हैं कि एक जंगल में दो शेर अब हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं और इसका असर है वो काफी देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से गोपाल कांडा ने कार्य किए हैं, गोपाल कांडा ने चंडीगढ़ संभाला और उनके अनुज ने यहाँ के विकास को देखा, उनको संभाला, उसी प्रकार से अभय सिंह जुबान के धनी हैं और जिन्होंने अपनी एक कलम से इस्तीफा था वो अपनी जेब में डाल रखा था और डेट आते ही उन्होंने इस्तीफा किसानों के हक में दे दिया। और ये दोनों जुबान के धनी इंसान हैं और दोनों की जोड़ी है वो काफी तहलका मचाएगी। अब बातें ना लेते हुए केलनिया गांव की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केलनिया गांव के अंदर 11,32,30,000 रुपए का जो खर्चा है वो केलनिया गांव के ऊपर हुआ है। विकास कार्य क्या क्या हुए हैं अब आप चर्चा करते हैं। भागी रामपुत्र अमीलाल के घर से सोनलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का जो निर्माण है वो हो चुका है, जिसमें 9 लाख रुपए की जो राशि है वो खर्च हुई है और 2 जोड़ की रिटर्निंग वाल जिसपे 23.63 लाख की राशि है वो खर्च हुई है। शनिदेव मंदिर से मोहनलाल के घर तक, हनुमान पुत्र बीरबल कुम्हार के घर से नानक पुत्र मल सिंह राम के घर तक इंटरलॉकिंग गली का जो निर्माण है वो करवाया गया है और 12.2 लाख रुपए की जो राशि है इसके ऊपर वो खर्च हुई है। पुराना केलनिया में रोड के साथ जाने वाले जोहड़ की अवरोधक दीवारों के निर्माण के लिए भी, जिसके अंदर 6 जोड़ की अवरोधक दीवार तक निर्माण कार्य है वो हुआ है। 8 में जोड़ों की अवरोधक दीवार तक निर्माण वार्ड में 10 जोड़ की अवरोधक दीवार का निर्माण 28.76 लाख की राशि से हुआ है। कह सकते हैं 6 जोड़ों का जो निर्माण है वो यहां पर करवाया गया है। हेतराज जी के घर से लेकर नानक सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग की गली का निर्माण हो चुका है, जिसमें 22 लाख रुपए का खर्चा आया है और ये मंजूर हो चुके हैं। स्टेडियम का निर्माण कार्य रुका हुआ है, दोबारा फाइल भेजी गई है और आपको ये खास तौर पर हम ये बात दोहराना चाहते हैं कि स्टेडियम है वो केलनिया गांव में मंजूर हो चुका है, जिसका निर्माण अभी रुका हुआ है और 82 लाख इस पे खर्चा आएगा और इसकी जो फाइल है वो दोबारा लगाई गई है। वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया गया जिसमें 600 लाख रुपए की राशि का खर्चा हुआ है। कम्युनिटी सेंटर के पैसे आ चुके हैं और 50 लाख रुपए तक इसकी जो पेमेंट है वो आ चुकी है और नंदीशाला का जो गेट है वो शेड बनाया गया है जिसमें 21 लाख रुपए की राशि हुई है। शनिदेव मंदिर में 1.5 लाख की राशि खर्च हुई है। धर्मशाला में 4.5 लाख, कुमार धर्मशाला शहर में 11 लाख, शिव मंदिर शेड के लिए 1 लाख, फुटबॉल मैच के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 2 लाख रुपए की जो राशि है वो भेजी गई है। 2 स्कूलों का जो फर्श निर्माण कार्य है वो करवाया गया जिसमें 5.5 लाख रुपए खर्च हुए। एसी धर्मशाला का शेड का निर्माण करवाया गया जिसमें 2 लाख रुपए खर्च हुए। पुराना केलनिया शमशान भूमि में शेड का निर्माण है जो कि 4.5 लाख रुपए की राशि से करवाया गया। गांव में 2 जोहड़ और 2 घाट भी बनवाए गए हैं जिसमें 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं और आपको बता दें गांव में 2 जोड़ों की रिटर्निंग वाल का निर्माण वो भी करवाया गया है 4 लाख की राशि से। एसी चौपाल में वाटर कूलर का निर्माण करवाया गया है 50 लाख की राशि में। गांव में 3 आंगनवाड़ियों और फर्शों का निर्माण करवाया गया है जिसकी राशि 5 लाख रुपए है। गांव के 4 गलियों का निर्माण करवाया गया जिसकी राशि है वो 8 लाख रुपए है। गांव के कैमरे लाइटें लगवाई गई हैं 4.5 लाख रुपए की राशि से। गांव के विभिन्न गलियों में बैठने के लिए 50 लाख की राशि के अधिक जो बेंच हैं वो लगाए गए हैं और इसके अलावा और भी काफी खर्चे हैं। छोटे छोटे खर्चों को मिलाकर कुल 11,32,38,000 का जो खर्चा है वो केलनिया गांव में आया है। तो ये केलनिया गांव की रिपोर्ट थी। अभी कुछ ही समय पर हम दोबारा लाइव होंगे और जुड़ के हम बताएंगे कि और कितने गांव में जो कितने कार्य हैं वो हुए हैं। और अब जो आज की जो ब्रेकिंग थी, सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह हैं वो पहुंच रहे हैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए। ये सूत्रों के जानकारी मिल रही है, उनके प्रोग्रामों का डाटा है वो बन चुका है और हमारे चैनल के साथ आज आप लाइव रहें। और इसके साथ हम आपको बता दें कि आज गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला की जोड़ी है वो गांव में धमाल बचाएगी और गांव में वोटों की जो अपील है वो की जाएगी। धन्यवाद।